हाय गाइस, स्वागत है आपका CMV 360 पे। आज हमारे साथ में जो प्रोडक्ट है ना, वो छोटा सा और काफी क्यूट सा आपको देखने को नजर आएगा। न्यू हॉलैंड सिम्बा 20 इज वन सच प्रोडक्ट। अभी आता तो 4x4 वेरिएंट में भी है, बट हमारे पास में जो आज प्रेजेंट है वो एक 4x2 वेरिएंट है। अब सिम्बा 20 के क्या फीचर्स हैं, आपको ये क्यों कंसिडर करना चाहिए, इसकी प्राइसिंग क्या है और क्यों ऐसे छोटे ट्रैक्टर्स का जो मार्केट है वो इंडिया में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, उसके बारे में जरा आज चर्चा करेंगे। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, सिम्बा जैसे ट्रैक्टर के कुछ एडवांटेजेस हैं, ये वहां पर कामयाब है जहां पे बड़े ट्रैक्टर्स जो हैं वो नहीं जा सकते। जैसे अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो अक्सर गन्ने की खेती में 4 फीट का जो है वो मार्जिन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको उसकी ग्रोथ अच्छी चाहिए तो। अब वो 4 फीट के बीच में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका कुछ मूवमेंट रहे तो ये ट्रैक्टर्स वहाँ पर कामयाब होते हैं। ये ट्रैक्टर्स का काम जो है वो आप ईंटों के भट्टों पे भी अक्सर देखते हैं, वहाँ पर भी ये कामयाब रहते हैं। और छोटे मोटे टोइंग के लिए भी जो है वो ये अक्सर ऐसी तंग गलियों में जा सकते हैं जहाँ पे बड़े ट्रैक्टर्स इमेजिन भी नहीं कर सकते जाना। तो ये ट्रैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं और वन सच प्रोडक्ट है सिम्बा। न्यू हॉलैंड का जो सिम्बा है वो एक्चुअली एक सिंगल सिलेंडर इंजन है और ये डीजल इंजन जो है वो आपको काफ़ी खूबसूरत माइलेज भी देगा। उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट पहले एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कंपनी ने जो डिज़ाइन ऑफर किया है वो वन ऑफ अ काइंड है। और यहाँ से देखोगे तो आपको ना प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप भी देखने को नजर आएगी। और मज़े की बात यह है कि इनके साथ में LEDs आता है, नो हेलोजन बल्ब्स, LEDs यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग से ग्रिल दी गई है जो नीचे तक जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। डुअल टोन ट्रीटमेंट इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि आपको लगेगा कि यहाँ कुछ इनोवेटिव सा डिज़ाइन जो है वो यहाँ दिया गया है। टोइंग हुक आप यहाँ पर जो है फ्रंट में भी ऑफर होते हुए देखोगे। हालांकि इसका जो टोइंग हुक है वो रियर में भी है, जो कि ज़्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा लगे क्योंकि वहीं पर इस्तेमाल होता है। ये तो अक्सर ऐसी जगह पर जहाँ पे ये धंस गया है, कहीं फंस गया है, वहां पर निकालने के लिए फ्रंट वाला जो है वो आपको काम आने वाला है। अब चलिए इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं। दोस्तों, अगर आप साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर ना ये साइलेंसर आपको ऐसे लेटिट्यूड दिखाई देगा, लेटा हुआ दिखाई देगा। अब इसका रीज़न ये है कि जब भी आप आम के बाग देते हैं या कहीं ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक जगह में घुसते हैं जहाँ पर हाइट का एडवांटेज ट्रैक्टर को नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर जो है वो ये ऐसे लेटा के इसका एग्जॉस्ट दिया गया ताकि ये इजीली वहाँ पर भी निकल पाए। अब इसके ज़रा डायमेंशन चेक करते हैं। दोस्तों, इस ट्रैक्टर का वेट है 850 kgs और 1490 मिलीमीटर का ये व्हील बेस ऑफर करता है। साथ ही ओवरऑल विड्थ जो है वो 1020 मिलीमीटर की है एंड एक 950 मिलीमीटर का जो है वो हाइट इसको ऑफर किया गया है। तो ऐसे देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है, बट इन रियल लाइफ जब आप इसको देखोगे तो बहुत सारे स्विचेस एंड गियर्स एंड लीवर्स जो है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप फ्रंट में देखें तो आपको एक छोटा सेक्शन दिया गया है। 5.25 बाय रेडियल 14 इंचेस के टायर्स हैं। आपको यहाँ पे एक ऑयल फिल्टर देखने को नजर आएगा, साथ में हाइड्रोलिक फिल्टर भी नीचे ही ऑफर किया गया है। अब ये जो सिलेंडर है वो एक्चुअली मित्सुबिशी से ऑफर किया गया है और ये जो सिलेंडर है वो सिंगल सिलेंडर ऑफर है जो 17 bhp प्रोड्यूस करती है, तकरीबन 63 न्यूटन मीटर का टॉर्क के साथ में। ऑयल बाथ विद प्री क्लीनर टाइप का जो है वो एयर क्लीनर का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। 950 सीसी का ये जो इंजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड कैपेबल है इनफ टॉर्क जनरेट करने में, जिससे आपके एग्रीकल्चरल नीड्स तो फुलफिल होते ही हैं, बट कुछ और काम में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो वहाँ भी ये काफ़ी सक्सेसफुल है। यहीं पर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ऑफर किया गया है इसका टर्न इंडिकेटर भी, जो कि एक्स्ट्रा रखा गया है, उसको थोड़ा पीछे रखा गया है ज़्यादा विजिबल रहे। टर्न इंडिकेटर के जस्ट ऊपर रियर व्यू मिरर भी ऑफर किया गया है। यहाँ अगर आप देखें तो मैकेनिकल स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया गया है और ये काफ़ी सॉफ्ट है। हैजार्ड लैम्प आपको यहीं देखने को नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेक लीवर्स हैं, इसके ऊपर एक हल्का सा लीवर और दिया गया ताकि आप इनको इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि अगर आप देखें मैंने ये लीवर डिसएंगेज कर दिया तो अब मैं ईजिली राइट या लेफ्ट टायर्स के ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो दिस इज गुड। यहाँ पर भी आपको एक एक्सेलरेटर यानी कि आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स का पेडल बोल सकते हैं, यहाँ पे लीवर जो है वो थ्रॉटल रिस्पॉन्स का ज़रूर ऑफर किया गया है। 25 लीटर का टैंक इसके अंदर ऑफर किया गया है और अगर बड़े ट्रैक्टर से कंपेयर किया जाए तो तकरीबन 15 लीटर ये छोटा है। मेरे साइड में जस्ट हॉलैंड का हैरिज न्यू हॉलैंड का 360 3600 प्लस है और यहाँ पर जो है वो 40 लीटर्स का फ्यूल टैंक इस्तेमाल किया गया है।
एनीवे लेट्स जस्ट कम टू दिस पॉइंट अगेन। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो रियर में भी आपको जो है वो ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं, डिस्क ब्रेक ही ऑफर किए गए हैं, यानी काफ़ी बड़े से टायर्स हैं। यहाँ अगर आप देखें तो 8.3 रेडियल 20 इंचेस के ये 820 इंचेस के टायर्स हैं, बड़े टायर्स हैं। लगेंगे आपको देखने में थोड़े स्किनी, लेकिन हैं काफ़ी बड़े। आपको यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया ताकि आप इजीली चढ़ सकें या उतर सकें। एक्स्ट्रा रबराइज्ड एलिमेंट यहाँ पे भी दिया गया है ताकि आपके पैर वगैरह जो है वो फिस लेना है यहाँ पे। दोस्तों मैं इनग्रेस करके दिखाता हूँ, काफ़ी इजी इनग्रेस है इस ट्रैक्टर का। और अगर हम यहाँ पे भी कंट्रोल्स के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने बताया था थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए आपको इधर, एंड यहाँ पर जो है वो बीच में आपको एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जिसमें आरपीएम्स दिए गए हैं। स्पीड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता एक्चुअली ट्रैक्टर्स। और तो वहाँ पे आवर्स के बारे में हम बात करते हैं, कितना घंटा एक्चुअली ट्रैक्टर चला है। बाय द वे इसके माइलेज की अगर हम बात करें तो 1.5 लीटर ये कंज्यूम करता है 1 घंटे में। तो अगर आप इससे 1 घंटा काम करवाएंगे तो तकरीबन 1.5 लीटर के करीब डीजल फिलहाल खर्च करता हुआ नजर आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हम डैशबोर्ड सिंबल्स देखते हैं, फ्यूल गॉज देखते हैं, साथ ही टेम्परेचर गॉज देखते हैं और बहुत सारे गॉजेस डैशबोर्ड सिंबल्स आपको यहीं पे देखने को नजर आएंगे। आप राइट साइड में जो लिवर्स देख रहे हैं ये एक्चुअली पीसी एंड डीसी यानी कि ड्राफ्ट कंट्रोल एंड पोजिशन कंट्रोल के स्विचेस हैं, लीवर्स हैं अब ट्रेदर से, ये लीवर्स उन्हीं के हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बॉटम लिंक आपको देखने को नजर आएगी, ये टॉप लिंक यहाँ पर दी गई है। एंड बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट का नाम है ड्रॉबार। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P2O के लिए ऑफर किया गया है, यानी ये रोटेशनल मोशन देता है, टॉर्क देता है जनरली, और ये जनरेट करेगा एक अच्छा टॉर्क जिससे आप यहाँ पर रन कर सकते हैं जनरेटर सेट को। आप चाहें तो उसको रन कर सकते हैं, किसी पुली को या वो इक्विपमेंट रन कर सकते हैं जो रोटेशनल मोशन में आपको कुछ और तरीके की पावर जनरेट करके देते हैं। आप इनको समरसेबल्स चलाने के लिए यानी ट्यूबवेल चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स लैंप नहीं है, ये एक्चुअली वर्क लैंप है। रिवर्स अगर पीछे कुछ काम हो रहा है तो आप उस तरीके से इन वर्क लैंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिलते हैं ताकि आप अपनी बॉटल वगैरह यहाँ रख सकें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है एक टूल किट, और अगर आप चाहें तो इसको मूव करके इसमें सामान भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये टूल किट्स जनरली इस्तेमाल होती हैं अगर आपके पास में कुछ ऐसा काम है जहाँ पर अलग अलग तरीके की छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स का इस्तेमाल होता है, प्लास वगैरह आपको रखना है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। पीछे जो लाइट्स ऑफर की गई हैं वो आपको ब्रेक लाइट एंड टर्न इंडिकेटर ऑफर किए गए हैं, दोनों साइड आप देखें। MRF की बैजिंग है, यानी कि MRF के टायर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये देखिए मेरी हाइट से तकरीबन मुझे लगता है ये 3.5 फीट के आसपास के करीब या 4 फीट के आसपास के करीब जो है वो हाइट है, और ठीक है, बढ़िया लगता है। अब राइट साइड में हम चलते हैं, इस तरफ के कंट्रोल जरा बताता हूँ मैं आपको। गाइस न्यू हॉलैंड क्लेम करती है कि उनके पास में फॉरवर्ड के 9 गियर ऑप्शंस हैं, रिवर्स के 3 गियर ऑप्शंस। अब ये पॉसिबल कैसे है? अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉरवर्ड के तो 3 ही गियर ऑप्शंस है, लेकिन 3 को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग स्पीड रेंजेस में। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें लो, मीडियम एंड हाई, ये 3 रेंजेस हैं। तो एक गियर पे अगर आपको 3 रेंजेस मिल रही हैं, यानी कि स्पीड की रेंजेस मिल रही हैं, तो 3 गियर पे ये टोटली 3x3 3x3 यानी कि 9 गियर फ्रंट्स के, और रियर के इसी तरीके से अगर, क्योंकि एक गियर जो है वो रियर का दिया गया है या रिवर्स का दिया है, तो 3 तरीके से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 3 तरीके की स्पीड लिमिट्स आपको यहाँ पे मिल रही है रिवर्स में भी। तो 3 गियर जो है वो रिवर्स के हो गए। अगर आप यहाँ देखें तो ये P2O करने के लिए आपके पास में स्पीड लिमिट्स हैं, यानी कि RPM लिमिट्स आप इनको कह सकते हो। 540 RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट से लेके 1000 रोटेशन पर मिनट तक देने के लिए ये जो P2O पीछे लगा हुआ है ये एक्चुअली सक्षम है। तो ये 1000 RPM तक जो है आपको यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करके दे सकता है, ऐसा न्यू हॉलैंड जो है वो यहाँ पे क्लेम करती है। दोस्तों अगर आप इसका एयर फिल्टर भी देखेंगे तो ये ऑयल कंट्रोल्ड है, नीचे वाले पोर्शन में आपको इसमें ऑयल नजर आएगा, और वो एक फिल्टर का काम जो है वो यहाँ पे करते हुए नजर आएगा। इसीलिए ऑयल लीवर की बैचिंग भी यहाँ पर ऑफर की गई है। एंड जैसे ही सक्शन होगा तो वो पहले नीचे जाएगा एंड देन फिर वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव होता हुआ चला जाएगा। सिम्बा 20 ब्लू सीरीज की बैचिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग छोटा सा मिनी ट्रैक्टर आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, इंप्रेसिव कलर ऑप्शन हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर आप जो है वो न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर्स ब्लू कलर में ही देखते हैं। कुछ और काम जैसे कि रोटावेटर या फिर आपको कल्टीवेटर इस्तेमाल करना है, या सीड ड्रिलिंग करनी है, या रिजर का इस्तेमाल करना है, स्प्रे करना है आपको, आप चाहते हो कि
मटेरियल ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे कर सकें या ब्रिक ट्रांसपोर्ट आप यहाँ पे कर सकें, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये काफ़ी कामयाब है। 750 केजीज का जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी न्यू हॉलैंड इसकी बताती है, बट ऑब्वियसली इंडिया में लिमिट से ऊपर ही सब इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों ये तो था सिम्बा 20 आज हमारे साथ में। एक्चुअली में सिम्बा है ये, और किसी दिन इसको चलाने का मौका मिलेगा तो हम चलाएंगे भी, जानेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। वैसे हम एक्स शोरूम बताना भूल गए, 3,60,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइसिंग आती है। आई एक्सपेक्ट कि इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो समवेयर अराउंड 340, 345 के आसपास या 330 के आसपास होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में, यानी कि मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ये 3,60,000 रुपये आप दीजिए एंड इसको घर लेके आप जा सकते हैं। ये प्लस माइनस 15 से 20,000 रुपये आप एक्स्ट्रा या कम पे कर सकते हैं अपने ज़िले में। ये मेरी एक्सपेक्टेड या अनुमानित अमाउंट है। हम दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल वन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप ड्राइविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।